नमस्कार दोस्तों। मौलाना रशीदी को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये महोदय न्यूज़ चैनलों के डिबेट में हमेशा जलील होते ही रहते हैं। और जब आप लोग जरा कल्पना कीजिए कि इनके सामने यदि एंकर के रूप में अशोक श्रीवास्तव हो तो क्या होगा। एक डिबेट के दौरान ये महोदय अशोक श्रीवास्तव जी के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लगे। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि एक कानून होना चाहिए। ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? सेकुलरिज्म तो ये है कि हर धर्म का आदमी अपने अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करे। इसको कहते हैं सेकुलरिज्म। अगर एक ही कानून हो, समान नागरिक कानून आ जाए तो फिर ये सेकुलरिज्म थोड़ा ही है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। नंबर एक। दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान सभा का आपने जिक्र किया। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी की जो आखिरी स्पीच है उसको पूरा पढ़िए आप। उसमें उन्होंने ये कहा कि यूसीसी सब्जेक्ट है स्टेट का, लेकिन आपको रायशुमारी भी करनी पड़ेगी। आपको लोगों से पूछना भी पड़ेगा, ठीक है, वहां के नागरिक क्या चाहते हैं, उन लोगों के मन में क्या चीज है। तीसरी और आखिरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सिर्फ मुसलमान से ही सवाल क्यों होता है इसके लिए? आप अपनी डिबेट में जैन को क्यों नहीं लाते, बुद्धिस्टों को क्यों नहीं लाते, सिखों को क्यों नहीं लाते, आप यहूदी को क्यों नहीं लाते, पारसी को क्यों नहीं लाते, जितने भी और अन्य धर्म हैं उन तमाम को क्यों नहीं लाते, सिर्फ मुसलमान को क्यों लाते हो आप? अच्छा ठीक है। इसलिए कि मुसलमान से, अगर मुसलमान से सवाल होगा तो मैंने जो चूड़ी टाइट करने वाली बात कही ना, एक नैरेटिव सेट हो गया असल में कुछ अंधभक्तों के दिमाग में कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये बार बार मुसलमानों की चूड़ी टाइट करती है। वो नैरेटिव जो सेट हो गया है वही कहीं ना कहीं यूसीसी लाकर इस बात को लागू करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए मुसलमान को 3 छूट मिली है संविधान में, निकाह, तलाक और वरासत, और ये मेरी आस्था के केंद्र हैं। निकाह मैं अपने हिसाब से करूंगा, तलाक मैं अपने हिसाब से दूंगा, ट्रिपल तलाक आपने कानून लिया है, हमने मान लिया, चूंकि हम भी उसमें कहीं ना कहीं शक के घेरे में थे और हम भी उसको बुरा समझते थे। इस्लामिक रूप से भी वो बुरा था कि ट्रिपल तलाक, हालांकि तलाक ही बुरी चीज है लेकिन ट्रिपल तलाक उससे भी बुरी थी, हमने उसको मान लिया। लेकिन तलाक, निकाह और वरासत, हमारी संपत्ति कैसे बटेगी, किस तरह दी जाएगी, ये सब हमारी आस्था के मामले हैं और संविधान ने हमें इजाजत दी है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको भी छीन लिया जाए तो मुसलमान तो इसको बर्दाश्त करेगा नहीं। ओके ठीक है, आपने जो मैंने 1.5 मिनट से ज्यादा आपको दिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बात पूरी आगे, अच्छी बात है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए भाई, आवाज दीजिए राधिका जी की, क्या कर रही है? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो साजिद रशीदी जी, आपने कहा निकाह, तलाक और विरासत आपकी इच्छा है, बिल्कुल आपकी इच्छा है। आपको कौन कह रहा है कि यूसीसी लागू होने से हम तय करेंगे आप शादी किससे करेंगे, तलाक कब देंगे और अपनी संपत्ति किसको देंगे? क्या ये कहीं पे यूसीसी में कहा है? ये तो कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जब इस देश में बाकी लोग जो रहते हैं, अगर अशोक श्री एक ही शादी कर सकते हैं तो मौलाना रशीदी जी को भी एक ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बात तो सही है। अगर कोई नॉन मुसलमान किसी और मुस्लिम कंट्री में रहता है तो वो वहां के कंट्री के रूल्स फॉलो करता है ना। और जब हम सेक्युलर है, जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश को एक सेक्युलर सिविल कोड चाहिए, क्योंकि हम एक सेक्युलर है ना देश। आप मानते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई मानते हैं ना? साजिद भाई, रशीदी जी मानते हैं ना? नहीं, सब एक है ना? बोलिए, तो जब सब एक है तो सबके अधिकार भी एक होने चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आप बोल रहे हैं कि बार बार चूड़ी टाइट करने की बात की सिख से और बाकी माइनॉरिटी से क्यों नहीं करें? कोई भी नहीं कह रहा कि ये नहीं आना चाहिए। आपत्ति सिर्फ आपको है, और वो भी कुछ लोग जो भ्रमित करने का काम करते हैं। पूरी की पूरा जो विपक्ष है वो तो आप लोगों के नाम पे रोटियां सेकता ही आया है। उनको कोई लेना देना नहीं है मुसलमान समाज से, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से लेना देना है। क्योंकि अगर आपसे लेना देना होता तो आज अच्छे से पढ़ा लिखा और अच्छे से प्लेस्ड होता मुस्लिम समाज। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। शाहबानो केस में सबने देख लिया कि महज वोट बैंक के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस किस स्तर तक गिरी थी कि उन्होंने ऑर्डर तक बदल दिया था कोर्ट का। हालांकि लेकिन मैं एक बात बहुत कलेक्टिवली क्लियर कर दूं, देश में सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का जो धंधा अभी तक चलता आ रहा है अशोक जी, उसकी अब कोई भी जगह नहीं रह गई। जो लोग खुद को सेक्युलरिज्म का ठेकेदार बताते थे, आज उनकी बोलती बंद है, क्योंकि असली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक देश एक कानून। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
लेकिन Okay. कांग्रेस हो, टीएमसी हो और इनकी अन्य पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति दशकों से कर रही थी सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म के चलते, उनका अब धंधा ठप हो रहा है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये साफ साफ, जिसमें समान नागरिक संहिता का सपना देखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने बार बार लागू करने का निर्देश दिया। विपक्ष आज उस संविधान के खिलाफ Okay. खड़ा है। वो तो हम कहते ही है कि ये संविधान Okay. के भी खिलाफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, देखिए। इससे एक मिनट इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपने जो कहा मैं उसी पे एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है। निखिल जैन जुड़ गए तो उनको भी दिखाइएगा। आपने कहा उनका आखिरी भाषण मेरे हाथ में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा जो किया, वो उनका भाषण जो है मेरे हाथ में है, मैंने उसमें से कुछ मार्क भी कर रखे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जब विवाद हुआ और कुछ लोगों ने, खास करके जिन लोगों ने विवाद किया, उनका नाम भी है और उन्होंने क्या क्या तर्क या कुतर्क दिए थे उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि ठीक है स्टेट राज्यों को अधिकार है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, बीजेपी का पूरा चुनाव इस मुद्दे पर था। बीजेपी ने बार बार कहा, अमित शाह का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा हम तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और बीजेपी को राज्य की जनता ने जिताया। सीधी सी बात है, तो फिर बीजेपी को अधिकार है, जनता का फैसला ले लिया उन्होंने, जनता के फैसले के बाद अब वो बदल रहे हैं राज्य, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? कमाल की बात है, किस तरह के तर्क आज आप दे रहे हैं। अरे आप बताइए ना, इसमें तर्क गलत क्या है? अचंभित हूँ। अच्छा, आपने एक तर्क नया दे दिया कि अगर राज्य की जनता ने जिता दिया तो ये रायशुमारी हो गई यूसीसी पर। कैसे हो जाएगी? अच्छा, कैसे हो जाएगी? अच्छा, कैसे वोट देने का मतलब रायशुमारी हो गया? कैसे रायशुमारी होती है? नहीं, क्या आप मुझे बताइए ना, मेरी बात बता रहा हूं मैं, सुन। रायशुमारी कैसे होनी चाहिए? अरे बोलने तो दीजिए मेरे भाई, बोलने तो दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ा है, ये कहकर लड़ा है कि हम यूसीसी लाना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। आपको कितने बयान सुनाऊं मैं? यार क्या बात आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? घोषणा पत्र कोई चीज होता है? बोलने देंगे आप? अरे आप मुझे बोलने देंगे आप? बिल्कुल दूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई पार्टी किस नीति पर जाएगी और उसका क्या संकल्प होगा, जीत के बाद क्या करेगी, वो कैसे पता चलता है? उसके घोषणा पत्र से पता चलता है, हाँ कि ना? बताइए सर। नहीं, घोषणा पत्र नहीं होता। गलत कह रहे हैं। अच्छा, घोषणा पत्र कुछ नहीं मायने रखता। रायशुमारी सुनिए, जो संविधान सभा में रायशुमारी का मतलब था उसको समझिए। अच्छा, मुझे बताइए रायशुमारी बोलने तो दीजिए, बोलिए रायशुमारी समझाइए, रायशुमारी समझाइए। मैं ये कह रहा हूं, यूसीसी में जो संविधान सभा ने कहा था रायशुमारी का मतलब वो ये है, जनता के सामने ये कहा जाए भाई हम यूसीसी लाना चाहते हैं, आप इस पर हमें रायशुमारी कीजिए, वोट नहीं दीजिए, रायशुमारी कीजिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए आप इसको चाहते हैं कि नहीं चाहते? बहुत बढ़िया। नंबर एक। दूसरी बात सुनिए, अभी राधिका खेड़ा ने क्या कहा, हम तो आपके निकाह और तलाक के वरासत को। अब रुकिए सर, एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना अशोक भाई, ये अनफेयर है। अनफेयर है। अभी आपने रायशुमारी, मेरी बात ही नहीं पूरा करने दे रहे हैं। आपको मैंने 10 सेकंड आप नहीं बोलने दे रहे हैं। प्लीज, आपने फायदा बोलने। अरे आपने रायशुमारी की बात की, पहले बात ही कट जाती है, वो खत्म हो जाती है। एक बिंदु क्लियर कर लेते हैं ना, फिर आप राधिका जी की बात पे आ जाइएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। रुको जरा, सब्र करो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट राधिका जी रुकिएगा। आपने कहा रायशुमारी कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आप सवाल सीधा सा ये है, मध्य प्रदेश में तो रायशुमारी हो गई है, ठीक है, मध्य प्रदेश में रायशुमारी हो गई है, और मध्य प्रदेश में जो रायशुमारी हुई है उसमें 93% लोगों ने, सारे मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार है उसने बाकायदा वेबसाइट पर, सार्वजनिक अखबारों में बाकायदा विज्ञापन दिया और कहा कि हम यूसीसी लाना चाहते हैं, इस पर अपनी राय बताइए, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने जितना समय दिया था उतने समय में 9.5 लाख मध्य प्रदेश में लोगों ने अपनी राय दी कि भाई क्या करना चाहिए। इसमें 93% लोगों ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? उसमें जिन मुस्लिम ने अपना वोट दिया, जिन मुस्लिम ने अपनी राय दी, रायशुमारी दी, उसमें 71% मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया, 38% मुस्लिम पुरुषों ने सपोर्ट किया। पुरुषों का वो कम था, लेकिन 71% मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया। तो रायशुमारी तो मध्य प्रदेश में हो गई है, तो मध्य प्रदेश में तो ऐतराज नहीं होगा रशीदी जी आपको रायशुमारी के बाद? आप पूरी कर लें। नहीं, मैं तो बता, अब बताइए ना, मध्य प्रदेश में रायशुमारी हो गई, फिर बोलेंगे आप। अरे भाई, आप रायशुमारी का पॉइंट पर आए, फिर मैं बाकी पॉइंट पर आऊंगा। मुझे बोलिए, रायशुमारी हो गई मध्य प्रदेश में, ठीक है, बोलिए। अब सुनिए, देखिए राधिका खेड़ा जी ने अभी, अरे सर, मैंने अब फिर इधर उधर मत जाइए ना, अभी आपने सर एक बिंदु पे रहिए ना सर।
सर सुनिए, हमें मुझे क्या होना है, ये कॉम्प्लिकेटेड विषय होते हैं, ठीक है ना, लोगों को समझना भी चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे की बात काट रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर नंबर स्कोर कर रहे हैं कि राधिका जी ने कहा था, देखो मैंने उनका, वो विषय अलग है। लोगों को समझाना भी होता है। अभी आपने खुद ही आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि भाई अंबेडकर जी ने कहा था संविधान सभा के में तय हुआ था रायशुमारी से। आपने कहा, मैंने कहा चुनाव से, आपने कहा नहीं चुनाव रायशुमारी नहीं होती। अब मैंने बता दिया रायशुमारी ये होती है। तब अब ये मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है? आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि ये भी रायशुमारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं आप ही के सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, मुझे बोलने तो दें। राधिका खेड़ा ने अभी कहा कि हमें आपके निकाह, तलाक, वरासत से कोई लेना देना नहीं। हम तो पोलीगेमी पर बात कर रहे हैं। आप राधिका जी पे कहां जा रहे हैं सर? हम तो पोलीगेमी पे बात कर रहे हैं। राधिका जी पे कहां जा रहे हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? फिर वही बात आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? मौलाना जी, अच्छा ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, मैं चला जाता हूं। सुनिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरा एक सिंपल सा सॉरी, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मेरा एक सिंपल सा सॉरी अशोक जी, नहीं अशोक जी सॉरी, सुनिए सर, सॉरी, सुनिए, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। सुनिए सर, नहीं ये भी तरीका नहीं होता ना। मैं जितना जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उससे लंबा सवाल कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये शो अशोक श्रीवास्तव, ये इंसाफ है? रुकिए, मेरी बात, ये इंसाफ है? नहीं, मेरी बात सुनिए, इंसाफ है। आप मेरी आवाज दबाना चाहते हैं? नहीं, आवाज नहीं दबाना आप चाहते। माइनॉरिटी की आवाज दबाना चाहते हैं? मैं आवाज किसी की नहीं दबा रहा हूं। आप मेरी आवाज दबा रहे हैं? सुनिए ना, आप सुनिए। आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते? ऐसे विक्टिम कार्ड सुनिए, विक्टिम क्यों नहीं बोलना देना चाहते आप ये मुझे? आप लोगों की आदत पड़ गई है। आप शो कर रहे हैं या आप मुझे नीचे दिखाने पर शो कर रहे हैं? ये विक्टिम कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड। अरे भाई, आप अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? यूसीसी पे बात कर रहे हैं, मुझे नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं, मुझे बोलने क्यों नहीं देते आप? मैं एग्जैक्टली यूसीसी मुझे बोलने क्यों नहीं देते आप? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बोलने क्यों नहीं देते आप मुझे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? चिल्लाने से हम कुछ क्या नहीं आलू होगा। छीलने आए हैं? भाई मुझे दिखाइए, हम यहाँ आलू छीलने आए हैं? भाई सबको हटाइए, कमाल की बात है। सबको हटाइए, आप मुझे बात ही नहीं करने सबको दे रहे। हटाइए, सबको हटाइए। एक मिनट देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये शो अशोक श्रीवास्तव का है। यहां पर आपको, अरे तो हम क्या आलू छीलने बैठे हैं अशोक श्रीवास्तव जी? भाई आवाज बंद के, मुझे चिल्ला चिल्ली नहीं चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये शो अशोक श्रीवास्तव का शो है। यहां पर आपको राधिका खेड़ा ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट जो है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैंने यहां पर आपको राधिका जी के तर्क को जवाब देने के लिए नहीं बुलाया। राधिका जी ने अपने तर्क दिए, आप अपने तर्क दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं दोनों को समय दूंगा। बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, वो भी अपने तर्क देंगे। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, ये जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैंने उसी बिंदु को उठाया, मैं उसके इतर गया ही नहीं। मैंने कोई राधिका जी ने जितना, एक मिनट भाई, राधिका जी ने जितनी लंबी बात की, मैं उसमें नहीं गया, मुझे उसमें नहीं जाना। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी ने खुद अपने मुंह से कहा कि भैया ये तय हुआ था रायशुमारी। उन्होंने कहा कि चुनाव रायशुमारी नहीं मानी जाएगी, जबकि चुनाव, मेरा मानना है, रायशुमारी होती है, क्योंकि उसमें घोषणा पत्र होता है और जनता जिस घोषणा पत्र को सही मानती है उस पर वोट देती है। लेकिन साजिद रशीदी उसको रायशुमारी नहीं मान रहे। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई मध्य प्रदेश में तो रायशुमारी मानेंगे, वहां पर 93% लोगों ने, और सरकार ने वहां पे समय दिया, भरपूर समय दिया, सूचना दी सबको और कहा कि भाई ये बताइए हम यूसीसी लाना चाहते हैं। 93% में, जिसमें 71% मुस्लिम महिलाओं ने भी कहा हाँ यूसीसी होनी चाहिए। अब मैंने सीधा सा सवाल पूछा है, ये रायशुमारी है कि ये भी नहीं है? कि रायशुमारी सिर्फ वही होगी जिसमें मौलाना साजिद रशीदी की राय ली जाएगी, वही रायशुमारी होगी और कोई राय नहीं होगी? मैंने सीधा सवाल पूछा सर, अगर इसका जवाब दे सकते हो जरा। हाँ, अरे आप राधिका जी की बात का जवाब दे रहे थे, सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। अगर मेरे सवाल का जवाब देंगे तो इनको वो है, नहीं तो मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, मैं आ रहा हूं, बोलिए। आप तो सुनना नहीं चाहते। नहीं, मुझे सिर्फ ये सुनना है, अशोक श्रीवास्तव का शो है। बिल्कुल, मैं जो बोलूंगा वो बोला जाएगा। मैं आपकी बात क्यों बोलूंगा भाई? जो मैं पूछूंगा नहीं, मैं आपकी बात क्यों बोलूंगा? क्यों नहीं? आप मेरी बात मत बोलिए, मैं तो इसको रायशुमारी नहीं मानता। अगर आप मेरे जो मध्य प्रदेश की, देखिए मेरे पास और भी गेस्ट बैठे हैं मौलाना जी, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग। गजब बेइज्जती है। के ना बोलूं, किशोर तिवारी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो इंतजार कर, बोलिए। या मैं उठ के चला जाऊं? ये रायशुमारी है कि नहीं? नहीं, मैं बात करूं कि ना करूं? ये रायशुमारी है कि नहीं? ये रायशुमारी है कि चला जाऊं? ये रायशुमारी है कि नहीं है? अरे आप चुप होंगे तभी तो बोलूंगा महाराज। बोलिए। आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये रायशुमारी है कि क्या व्यूअर्स इस चीज को नहीं देख रहे हैं? बोलिए। क्या आप मुझे बोलने नहीं दे रहे? रायशुमारी है या नहीं? देखिए, 10 सेकंड चुप रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते आप, क्योंकि आपको 2 और 2 5 नजर आते हैं। 2 और 2 4 होते ही नहीं आपकी नजर में। हम 2 और 2 4 साबित करने में लगे हैं, आप कह रहे हैं 2 और 2 5 होते हैं। आप सुनिए तो सही,
ये कोई तरीका हुआ 20 डिबेट करने का? मैं 20 सेकंड आपने रुका। तो उन मैं टीवी 20 सेकंड रुका। उन मौलाना टीवी साजिद रशीदी वालों ने को कहा, बता दिया भाई मौलाना साहब। साजिद रशीदी ने कहा आप 10 सेकंड रुक सकते हैं, मैं 20 सेकंड रुका और 20 सेकंड में भाषण दे रहे थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने सिंपल सवाल पूछा, ये रायशुमारी है या नहीं है? अगर आपके पास जवाब है तो बताइए, तो मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूं। बोलिए, वाह, बोलिए। विक्टिम मैं नहीं मानता आपकी रायशुमारी को। बस ओके, मैं नहीं मानता आपकी रायशुमारी को। मैं किशोर ये तिवारी जी रायशुमारी को- थोड़ी होती है ओके, हाँ, कि बस आपने ठीक 2 है, अखबारों thank में you, sir. विज्ञापन दे Thank दिया you, sir, और thank आपने you. कह दिया कि Thank हमने you, sir. रायशुमारी कर किशोर ली। तिवारी जी के पास आना मध्य चाहता हूं। प्रदेश मैं में क्या किशोर 9 लाख तिवारी जी को लोग लाइए। रहते हैं? किशोर तिवारी जी को नहीं, लाइए। मध्य प्रदेश मेरे पास साजिद रशीदी जी कोई एंटरटेन नहीं करना, मेरे पास और भी लोग हैं। किशोर तिवारी जी को स्क्रीन पे दिखाइए, किशोर तिवारी जी को दिखाइए, किशोर तिवारी जी को दिखाइए। मैंने अपने, हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, ये भी रायशुमारी नहीं है। रायशुमारी वही है जो मौलाना साजिद रशीदी राय देंगे, वही रायशुमारी मारा जाए। ये कौन से संविधान में लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जो अपने घर में संविधान छापा है, उस संविधान में लिखा है मौलाना साजिद रशीदी जो कहेंगे वही रायशुमारी होगी, मौलाना साजिद रशीदी जो कहेंगे वही संविधान। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।